दोस्तों आज 28 मई 2022 को फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड के क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड किया है। अगर हम लोग इस डिविडेंड को इस शेयर की फेस वैल्यू जो 2 रुपये है इससे कंपेयर करें तो ये डिविडेंड 300% है। लेकिन अगर इस शेयर के कल का क्लोजिंग का प्राइस जो 352 रुपये 55 पैसे है इससे कंपेयर करें तो ये डिविडेंड 1.7% है। इस डिविडेंड की अप्रूवल कंपनी शेयर होल्डर से आने वाले एजीएम में लेगी। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1186 करोड़ 85 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 972 करोड़ 95 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 921 करोड़ 35 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 29% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 22% बढ़ा है। Q4 में टोटल इनकम 1206 करोड़ 80 लाख है, जो Q3 में ये 991 करोड़ 54 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 937 करोड़ 38 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 29% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह लगभग 22% बढ़ा है। Q4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 286 करोड़ 79 लाख है। Q3 में ये 179 करोड़ 36 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 232 करोड़ 12 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23.5% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 60% बढ़ा है। Q4 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट 224 करोड़ 47 लाख है, जो Q3 में ये 143 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 167 करोड़ 59 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 34% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 57% बढ़ा है। Q4 में अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 68 पैसे है, जो Q3 में ये 9 रुपये 35 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 10 रुपये 96 पैसे था। तो अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 34% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 57% बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 120 करोड़ है, जो Q3 में ये 118 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 135 करोड़ था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो एबिटा 1.33% बढ़ा है। अब हम लोग एबिटा के मार्जिन को देखें तो Q4 में एबिटा का मार्जिन 10.12% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 12.18% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 14.67% था। तो एबिटा के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है। तो इस कंपनी के एबिटा के मार्जिन में दबाव दिख रहा है। Q4 में इस कंपनी के पैट का मार्जिन 18.9% है, जो Q3 में ये 14.7% था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 18.19% था। तो पैट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है। तो हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट, EPS इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है, लेकिन इस कंपनी के एबिटा के मार्जिन में थोड़ा सा दबाव है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।